हेलो स्टूडेंट्स अपने टॉपिक चल रहा था कनिष्क की विजय, जिसे अपने कंप्लीट कर चुके थे। और उसके बाद अपना टॉपिक हुआ कुषाणों का साम्राज्य विस्तार, उसे भी अपने कंप्लीट कर चुके थे। आज हमारा न्यू जो टॉपिक होगा वह है कनिष्क और बौद्ध धर्म। कौन सा टॉपिक है? कनिष्क और बौद्ध धर्म, या अपने कह सकते हैं बौद्ध धर्म का पोषक कनिष्क। तो देखो बच्चों, इसकी हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो भारतीय इतिहास में कनिष्क की प्रसिद्धि एक महान विजेता के साथ ही बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में भी रही है। अगर बात की जाए भारतीय इतिहास की, तो भारतीय इतिहास में कनिष्क की जो बौद्ध धर्म के लिए जो कार्य प्रणालियाँ हैं वो उच्च स्थान पर उसे रखा गया है। और बौद्ध धर्म के हिसाब से अपने देखें तो कनिष्क को दूसरा अशोक भी कहा गया है, क्योंकि जिस प्रकार से बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार और उसके संरक्षण का कार्य अशोक ने किया था, उसी प्रकार से बौद्ध धर्म के संरक्षण और उसके प्रचार प्रसार का कार्य किसके द्वारा किया गया? कनिष्क के द्वारा किया गया था। अशोक ने भी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के समय हुई, और इसी प्रकार चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसके द्वारा करवाया गया था? कनिष्क के द्वारा करवाया गया था। अगर बौद्ध धर्म के संरक्षक के रूप में अपने बात करें तो बौद्ध साहित्य में कनिष्क का उल्लेख दूसरे अशोक के रूप में किया गया है। अगर बात करें बौद्ध साहित्य की, तो बौद्ध साहित्य में कनिष्क को क्या कहा गया? बौद्ध साहित्य में कनिष्क को दूसरा अशोक कहा गया है। दूसरा अशोक कहा गया है, यानी कि जिस प्रकार के कार्य अशोक द्वारा किए गए थे बौद्ध धर्म के लिए, उसी प्रकार के कार्य किसके द्वारा किए गए थे? कनिष्क के द्वारा भी किए गए थे। इसीलिए कनिष्क को दूसरा अशोक कहा गया है, जिसके प्रोत्साहन एवं संरक्षण के कारण बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ था। यानी कि किसके प्रोत्साहन के कारण? कनिष्क के प्रोत्साहन के कारण और संरक्षण प्रदान करने के कारण ही बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार है वह भारत और विश्व में अनेक क्षेत्रों में हुआ। बौद्ध धर्म अपनाने से पूर्व कनिष्क ईरानी, यूनानी एवं हिंदू देवताओं में विश्वास रखता था। अगर बात करें ईरानी, यूनानी व हिंदू देवताओं की, तो बौद्ध धर्म अपनाने से पूर्व जो अशोक, जो कनिष्क था, वह किन किन देवताओं में विश्वास रखता था? तो वह ईरानी, यूनानी और हिंदू देवी देवताओं में विश्वास करता था। और उसके बाद इसका जो रुझान था वह किस ओर बढ़ गया? बौद्ध धर्म की ओर बढ़ गया। इसका प्रमाण यह है कि कनिष्क के प्रारंभिक सिक्कों पर ईरानी देवता मिहिर, अग्नि, अहुमजदा, यूनानी देवता हेलियोस, हेरेक्लिस तथा हिंदू देवता सूर्य, चंद्र और शिव आदि के जो इनके कनिष्क द्वारा चलाए गए सिक्के थे, उन पर इस प्रकार की जो मुद्राएं वगैरह है, उन पर इस प्रकार के चित्र हमें दिखाई देते हैं, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि बौद्ध धर्म अपनाने से पूर्व जो कनिष्क था वह ईरानी, यूनानी और हिंदू देवताओं में विश्वास रखता था। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले अपने बात करें ईरानी देवताओं में, तो ईरानी देवताओं में अग्नि, अहुमजदा और मिहिर। कौन कौन से? मिहिर, अग्नि और अहुमजदा, इन देवताओं में। यूनानी अगर देवताओं की बात करें अपने, तो यूनानी देवताओं में हेलियोस और हेरेक्लिस। कौन कौन से हैं? हेलियोस व हेरेक्लिस। और हिंदू देवी देवताओं की अगर बात करें वे किन में वह विश्वास करता था? तो सूर्य, चंद्रमा और शिव। किसमें? सूर्य, चंद्रमा और शिव, इन देवी देवताओं में यह विश्वास करता था। इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? भी बौद्ध धर्म अपनाने से पूर्व जो कनिष्क द्वारा मुद्राएं जारी की गई थी, सिक्के जारी किए गए थे, उन सिक्कों पर किसके चित्र मिलते हैं हमें? ईरानी देवता मिहिर, अग्नि और अहुमजदा के, यूनानी देवता हेलियोस और हेरेक्लिस के, और हिंदू देवताओं में सूर्य, चंद्रमा और शिव के जो चित्र वगैरह है वह अंकित दिखाई पड़ते हैं, जिससे स्पष्ट होता था भी बौद्ध धर्म अपनाने से पूर्व कनिष्क ईरानी, यूनानी व हिंदू देवी देवताओं में विश्वास करता था। उसकी मुद्राओं पर बुद्ध के चित्र भी मिलते हैं। अधिकांश इतिहासकारों की मान्यता है कि पाटलिपुत्र की विजय के साथ लाए गए प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्व घोष से प्रभावित होकर ही, देखो बहुत सारे जो इतिहासकार हैं या उनका मानना है कि जब
पाटलिपुत्र पर किसका आक्रमण हुआ? कनिष्क का आक्रमण, पाटलिपुत्र पर आक्रमण हुआ। तो इस आक्रमण के बाद पाटलिपुत्र से दो चीज़ें कनिष्क अपने साथ लेकर आता है। एक तो बौद्ध विद्वान था अश्व घोष। कौन था? बौद्ध विद्वान अश्व घोष। और दूसरा चीज़ क्या थी, या दूसरी चीज़ क्या थी? तो भिक्षा पत्र, काष्ठ निर्मित भिक्षा पत्र था। यह काष्ठ निर्मित था और किसका था? बुद्ध का था। तो ये दोनों चीज़ें अपने साथ ले आता है। तो जब अश्व घोष जो बौद्ध विद्वान थे वह कनिष्क के साथ उसके राज्य बैक्ट्रिया में आते हैं, तो इसी अश्व घोष से प्रभावित होकर कनिष्क ने कौन सा धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। शीघ्र ही कनिष्क एक उत्साही बौद्ध बन गया था, यानी कि बौद्ध धर्म अपनाने के बाद कनिष्क एक उत्साही बौद्ध बन गया था और अपने धर्म की अभिवृद्धि में वह अशोक के पद चिन्हों पर चल पड़ा था। यानी कि जिस प्रकार के कार्य अशोक द्वारा किए गए थे बौद्ध धर्म से संबंधित, उसी प्रकार के कार्यों की ओर अग्रसर कौन हुआ? कनिष्क भी उसी प्रकार के कार्यों की ओर अग्रसर हो जाता है। उसने बौद्ध धर्म को राश्रय प्रदान कर कनिष्कपुर, पुरुषपुर, मथुरा एवं तक्षशिला में स्तूप और विहार बनाए थे। कौन कौन से क्षेत्रों पर? तो कनिष्कपुर, पुरुषपुर, तक्षशिला और मथुरा। कनिष्कपुर, पुरुषपुर, मथुरा और तक्षशिला, इन चारों जगहों पर कनिष्क द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार या बौद्ध जो भिक्षु थे उनके लिए स्तूप और विहारों का निर्माण करवाया गया था। स्तूप और विहार बनाए गए थे। विहार क्या होते हैं बच्चों? तो विहार जो बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं उनके रहने का स्थान, ठीक है, क्या कहलाता है? विहार कहलाता है। यानी कि बौद्ध धर्मावलंबी जो योगी व्यक्ति हैं वो जहाँ निवास करते हैं वो विहार। और स्तूप किसे कहेंगे? भगवान बुद्ध से संबंधित जो सामग्री थी उन्हें एक स्थान पर रखकर उन पर बनाए गए मिट्टी के जो बड़े टिल्ले थे उन्हें क्या कहा गया? स्तूप कहा जाता था। विदेशों में भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बौद्ध भिक्षुओं को मध्य एशिया, चीन, तिब्बत और जापान, देखो अगर बौद्ध धर्म के प्रचार की बात की जाए, प्रचार प्रसार की बात की जाए तो कनिष्क ने मध्य एशिया, चीन, तिब्बत और जापान, कहाँ कहाँ? मध्य एशिया, चीन, तिब्बत और जापान, इन चारों क्षेत्रों में कनिष्क ने किसने भेजा था? बौद्ध प्रचार प्रसार हेतु बौद्ध विद्वानों को भेजा था। किसे भेजा? बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु बौद्ध विद्वानों को भेजा था। तो कनिष्क का प्रमुख उद्देश्य क्या था? भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना। और इसी प्रचार प्रसार को करने के लिए कनिष्क द्वारा मध्य एशिया, चीन, तिब्बत और जापान के देशों में भिक्षुओं को भेजा गया था ताकि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सके। अगर अपने बात करें रासतरंगिणी की, रासतरंगिणी जो किसके द्वारा लिखित है? कल्हण के द्वारा लिखित है। कौन सी पुस्तक है? रासतरंगिणी। रासतरंगिणी जो किसके द्वारा लिखित है? कल्हण के द्वारा लिखित है। अगर इस पुस्तक की बात करें तो इस पुस्तक में भी क्या लिखा हुआ है? भी कनिष्क क्या था? बौद्ध धर्म से संबंधित था। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था, धर्म का अनुयायी था। यानी कि कनिष्क ने कौन सा धर्म अपनाया था? कनिष्क ने बौद्ध धर्म अपनाया था। ह्वेनसांग ने भी कनिष्क को बौद्ध धर्म का महान संरक्षक व प्रचारक बताया है। ह्वेनसांग कौन था? ह्वेनसांग चीनी था। कौन था? चीनी यात्री था। इसके द्वारा लिखित जो पुस्तक है सीयू की, कौन सी है? सीयू की। इस पुस्तक में भी कनिष्क के बारे में लिखा हुआ है। और कनिष्क के बारे में क्या जानकारी मिलती है? भी कनिष्क ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और उसका यानी कि बौद्ध धर्म को इसने संरक्षण भी प्रदान किया था। कनिष्क द्वारा चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, जिससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि कनिष्क बौद्ध ही था और महायान शाखा के प्रसार के लिए उसने प्रयत्न किए थे। अगर बात करें कनिष्क की तो कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। कौन सी बौद्ध संगीति का? चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। कहाँ करवाया? तो कश्मीर के कुंडलवन में। कहाँ? कश्मीर के कुंडलवन में। अब यहाँ पर इसने चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया और इस संगीति में जो बौद्ध धर्म था वह दो भागों में बंट गया। कौन कौन से? हीनयान और महायान। कौन कौन से भाग थे? यानी
कौन कौन से इसका विभक्तिकरण हो गया, कौन कौन से भागों में, तो हीनयान और महायान। और कौन सी शाखा को प्रश्रय प्रदान किया था कनिष्क ने, तो महायान शाखा को प्रश्रय प्रदान किया था। और महायान शाखा के प्रचार प्रसार के लिए कनिष्क द्वारा विभिन्न प्रयत्न किए गए थे, क्योंकि हीनयान जो विचारवादी लोग थे वो तो मुख्य बौद्ध धर्म को मानते थे, यानी कि पुरानी विचारधाराओं को अपने साथ रखते थे, और महायान विचारधारा के जो लोग थे वह नवीन विचारधारा को अपने साथ रखते थे। और महायान विचारधारा का ही समर्थक कौन था, कनिष्क था। तो इस प्रकार आज हमारा जो टॉपिक हुआ है वह कनिष्क और बौद्ध धर्म हुआ है। बौद्ध धर्म से पूर्व अगर बात की जाए तो कनिष्क ईरानी, यूनानी और हिंदू देवी देवताओं में विश्वास रखता था, लेकिन उसके बाद जब वह पाटलिपुत्र से अश्व घोष को अपने साथ लाता है तो उसके बाद कनिष्क का झुकाव किस ओर हो गया, बौद्ध धर्म की ओर हो गया। इसके बाद कनिष्क द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न कार्य भी किए गए थे, जिसमें कनिष्कपुर, पुरुषपुर, मथुरा और तक्षशिला में उसके द्वारा स्तूप और विहार बनाए गए। मध्य एशिया, चीन, तिब्बत और जापान में उसने बौद्ध विद्वानों को भेजा, बौद्ध भिक्षुओं को भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। और मुख्य रूप से कौन सी शाखा के प्रचार प्रसार के लिए, तो महायान शाखा के प्रचार प्रसार के लिए। तो बच्चों आज हमारा यह टॉपिक कनिष्क और बौद्ध धर्म कंप्लीट हो चुका है। आप इस टॉपिक को लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।